नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का युवाओं से आजादी का अमृत महोत्सव के अमृतकाल में देश निर्माण में योगदान का संकल्प लेने का आह्वान। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में, सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। कांग्रेस नेता रोहित ठाकुर की सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग। और मॉनसून की भारी वर्षा से शिमला और चंबा जिलों में जनजीवन प्रभावित, कल और परसों भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे आजादी के अमृत महोत्सव के इस अमृतकाल में कम से कम एक क्षेत्र में देश निर्माण में योगदान का संकल्प लें। अनुराग सिंह ठाकुर आज शिमला में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा भारत का वर्तमान भी है और भविष्य भी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने का मैं आह्वान सबसे करता हूं। अगस्त क्रांति का दिन है, भारत छोड़ो जो आज से कई वर्ष पहले शुरुआत जिसकी हुई। आज के युवाओं से कहता हूं, भारत जोड़ो, भारत को जोड़ने का काम भी करें। हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने का काम करें। तिरंगा चंद गज का कपड़ा ही नहीं, 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट रखने की ताकत रखता है। इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराएं और आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। पूरी दुनिया को संदेश दें, पूरा भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। और विशेष तौर पर युवाओं से कहना चाहता हूं, इस अमृत काल में संकल्प लें किसी एक क्षेत्र में, कम से कम एक क्षेत्र में अपना योगदान देश के निर्माण के लिए दें। अनुराग सिंह ठाकुर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को लेकर कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए युवाओं को राष्ट्र को जानना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपने प्रदेश और देश को देखने तथा इसमें हर चुनौती को जानने का आह्वान किया। इससे उन्हें देश को जानने और सीखने का मौका मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है और उनके मन में सदा यही आता है कि भारत के युवा जो हैं वो देश को देखें भी और एकजुट होने का काम भी करें। राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने के लिए राष्ट्र के युवाओं को राष्ट्र को जानना भी बहुत आवश्यक, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या बाकी हमारे देश के अलग अलग हिस्से हों। बहुत सारे लोग हैं जो अपने देश को ही नहीं देख पाते, जान नहीं पाते। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15 ऐसे स्थानों को आप आने वाले कुछ वर्षों में देखें, इसको एक संकल्प के रूप में लेकर चले। तो मैंने वही आह्वान यहाँ पर भी किया है कि युवा अपने प्रदेश और देश को देखने का काम करें और इसमें हर चुनौती का सामना भी करें। इससे उनको एक्सपोजर भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी और देश को जानने और सीखने का अवसर भी मिलेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताई और कहा कि अलग अलग खेलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देश के उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम कॉमनवेल्थ गेम्स में किया है। बर्मिंघम में हुए इन खेलों में 61 मेडल्स, 61 मेडल भारत ने जीते हैं। शानदार प्रदर्शन। बहुत सारे खेल ऐसे हैं जहां पर पहले हमें मेडल नहीं मिलते थे, वहां पर भी हमारे खिलाड़ियों ने मेडल भी जीते तो नए रिकॉर्ड भी बनाए। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, लगभग 100 करोड़ रुपए हम खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करते हैं। उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन पर, और ये केवल एलीट एथलीट पर हम इतना पैसा खर्च करते हैं जो मेडल जीतने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा 3000 एथलीट अलग हैं जिनको साल का 5-5 लाख रुपए खिलाड़ी पर अलग से खर्च करते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर्स हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हो या साई के एक्सटेंशन सेंटर्स हो, ये भी हमने देश भर में बनाने का काम किया जिसके माध्यम से देश भर में लाखों खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की खेलों के प्रति रुचि और बढ़ावा देश में खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा रहा है और मेडल भी बढ़ा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया गया था का सही उत्तर है वर्ष 1905।
सही उत्तर देने वाले विजेता हैं राजधानी शिमला के कैथू क्षेत्र के अमन भाटिया। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू होगा। सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी और सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। मौजूदा जयराम सरकार का ये अंतिम विधानसभा सत्र होगा क्योंकि इसी साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इस सत्र के माध्यम से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाने और इसे अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक और कर्मचारी संगठनों के प्रस्तावित धरने प्रदर्शनों के मद्देनजर विधानसभा परिसर और इसके आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सत्र के पहले दिन शोकोद्गार के अलावा अन्य विधायी कार्य होंगे। 11 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य दिवस के रूप में रखा गया है। सत्र के लिए अभी तक कुल 367 प्रश्न विधायकों ने पूछे हैं। इनमें से 228 तारांकित और 139 अतारांकित हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सत्र के दौरान कोरोना महामारी और मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा और विधानसभा परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य है। इस बीच प्रदेश विधानसभा के कल से आरंभ हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। परमार ने इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन के समय का सदुपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए होना चाहिए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचेतक बिक्रम सिंह जरयाल और माकपा विधायक राकेश सिंघा मौजूद रहे। इस बीच आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विधायक दलों की शिमला में बैठक हो रही है, जिसमें मॉनसून सत्र के लिए दोनों दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के कृष्णा नगर में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शिमला के हर वार्ड में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भारद्वाज ने हर घर तिरंगा अभियान को देश को जोड़ने वाला अभियान बताया और सभी लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक रोहित ठाकुर ने शिमला जिले में सड़कों की खस्ता हालत पर चिंता जताई है। रोहित ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि जिले में सेब सीजन पूरे यौवन पर है, लेकिन सरकार सड़कों की दयनीय हालत को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बजट में कटौती कर दी है, जिस कारण विभाग खराब सड़कों की मरम्मत नहीं कर पा रहा है। उन्होंने सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने और लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने की मांग की है। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान मॉनसून की वर्षा की गति कुछ हल्की हुई है। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। शिमला और चंबा जिलों में इस दौरान भूस्खलन की कई घटनाएं हुई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। राजधानी शिमला के टूटू कस्बे के पास शिमला बिलासपुर सड़क पर हुए भूस्खलन के कारण आज दिन भर लोगों को लंबे लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। विभाग ने 10 और 11 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में आज कोरोना महामारी के 360 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से सर्वाधिक 133 मामले शिमला में दर्ज किए गए। इस महामारी से आज सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में एक एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में अभी तक 4160 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। प्रदेश में आज 938 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। राज्य में इस समय कोरोना के 4338 सक्रिय मामले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का युवाओं से आजादी का अमृत महोत्सव के अमृत काल में देश निर्माण में योगदान का संकल्प लेने का आह्वान। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में, सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना।
कांग्रेस नेता रोहित ठाकुर की सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग। और मानसून की भारी वर्षा से शिमला और चंबा जिलों में जनजीवन प्रभावित, कल और परसों भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।